बोलो बोलो ओ बोलो बोलो ओ बोलो यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद ओ जिंदाबाद 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 ओ जिंदाबाद ओ जिंदाबाद एक वचन पढ़ेंगे और अभी आपके बीच में यीशु जिंदा होके बाहर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। सब बोला हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लेडीज लोग मेरी बात को सुन रहे हो, जितने औरतें होती हैं, परमेश्वर ने सबसे ज्यादा ब्लेसिंग और सबसे अधिक प्रेम औरतों से करता है। सब बोला हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, औरत जितना ढीठ होती है मर्द उतना ढीठ नहीं होते हैं। रात को औरत कम डरती है लेकिन मर्द लोग ज्यादा डरते हैं। समझ रहे कि नहीं? रात को औरत को बोल दो जाओ यहाँ से ये सामान लेकर आओ, और रात को नहीं डरेगी, चला जाएगी। लेकिन पति को बोल दो, उसका बुद्धि फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के लोग अपने पत्नी को कमजोर समझते हैं, आज के लोग अपने पत्नी को हीन समझते हैं, आज के लोग अपने पत्नी से समझते हैं ये मेरा नौकर है, ये नौकर बन के रहेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, पत्नी आपका नौकर नहीं है, पत्नी तो आपको अर्धांगिनी है, पत्नी तो आपका जीवन साथी है। अगर आपका अर्धांगिनी आपका साथ है तो ब्लेसिंग भी आपका साथ होगा। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब दुनिया के लोगों ने यीशु को कब्र में डाल दिया, उसके बाद का बात बताता हूँ, सारे मर्द लोग अपने अपने घर चल के नहीं सो रहे थे, लेकिन जो लेडीज मरियम थी उसको नींद नहीं आ रहा था, वो जाग रहे थे। उसको चिंता था कि मेरा परमेश्वर ने बोला है कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो इंतजार कर रही थी कि कब भोर होगा, कब सुबह होगा, कब सुबह होगा। जैसे सुबह हुआ, टट के सुबह जाती है, कब्र के पास जाती है और यीशु के पास जाकर देखती है कि परमेश्वर ने बोला था मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठूंगा। वो जाकर चेक करती है कि क्या परमेश्वर ने जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। उस समय मैं बताना चाहता हूँ, वो मरियम जाती है उसके पास, कब्र के पास जाती है, और जाने के बाद देखती है जो पत्थर से कब्र को बंद किया गया था, वो पत्थर तो दो भागों में टूट चुका है। जो पहरेदार थे वो बेचारा सोए सोए रह गए। लेकिन अंदर जाकर देखती है, स्वर्गदूत उसके पास आता है। स्वर्गदूत कहता है, हे मरियम, किसको ढूंढ रही है? किसको? अरे तू किसको ढूंढ रही है? वो कहती हम तो यीशु को ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, जिसको तू ढूंढ रही है वो मुर्दों में से जिंदा हो। जिसको तू ढूंढ रही है वो जिंदा हो गया है। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने औरत के अंदर शक्ति दिया है। शक्ति पति से पत्नी ज्यादा शक्तिशाली होती है, पति से ज्यादा पावरफुल पत्नियां होती है। मैं बताना चाहता हूँ, पत्नी को कमजोर मत समझो। अगर पत्नी को अपना बराबर का दर्जा देने लगो, अपना अर्धांगिनी समझो, क्योंकि परमेश्वर ने बताया आदम के पतली से हवा को बनाया गया था। आदम के आधा अंग हवा है, मतलब उसको बोलते अर्धांगिनी। उसके पास हिम्मत होता है, उसके पास शक्ति होता है, उसके पास ताकत होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर पति पत्नी से मोहब्बत करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उसको पता लगता है कि कैसे यीशु जिंदा हो गया है, वो अपना खुशी बर्दाश्त नहीं करती है। स्वर्गदूत कहता है जाओ और जाकर बताओ, चलो से जाकर सुनाओ कि मैं जिंदा हो चुका हूँ, यीशु जिंदा हो चुका है। नाचते हुए कूदते हुए जा रही है और जाकर वहां पर बता रही है लोगों से। पढ़ के बताए बच्चे, निकालेगा जल्दी फटाफट। यस हालेलुया। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक
मृतक समान हो गए। हाँ। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मौत को भी हरा दिया। बोला मैं, आमीन। परमेश्वर ने मौत पर जीत ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थोड़े थोड़े बीमारी से घबराए हुए हो, थोड़े थोड़े परेशानी से घबराए हुए हो, थोड़े थोड़े चिंता से घबराए हुए हो। परमेश्वर मेरा कहता है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरे बेटे, तू क्यों घबराए हो, तू क्यों चिंता करते हो। परमेश्वर ने कहा, ऐ मेरे बच्चा, मैं तुम्हारा चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारा फिक्र करता हूँ। तू किसी बात का फिक्र मत कर, तू चैन से खा, चैन से पी, आराम से सो, क्योंकि मैं तेरा रखवाला, तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आपको किसी बात का चिंता नहीं करना है, कभी नहीं घबराना है। अगर कितना भी काम बिगड़ जाए, कितना भी मुसीबत सामने आ जाए, कितना भी तूफान सामने आ जाए, बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल ना हिम्मत हारना, क्योंकि जहाँ डर होता है जीत भी वही होता है। हालेलुया। आप जहाँ से घबराए हो, आपको परमेश्वर जीत वहीं से दिलाएगा। आप जहाँ से परेशान हो, परमेश्वर जीत वहीं से दिलाएगा। अगर आज तक आपका काम नहीं बना, परमेश्वर कह रहा है, एक बार मुझ पर विश्वास कर, जो तेरा बिजनेस फेल हो गया है, मैं वहीं से बढ़ाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत है परमेश्वर। वो कभी चुप नहीं रहता है, कभी निराश नहीं रहता है। मेरा परमेश्वर कहता है, जितने लोग मेरा विश्वास करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, यीशु आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपको साथ रहता है। जब चेले ने नाई पर बैठे थे और नाई पर बैठने के बाद यीशु वहाँ पर बैठा था, थोड़े समय के बाद क्या हुआ, नाई के ऊपर तूफान आ गया, नाई के ऊपर तूफान आ गया मेरे भाई बहनों, और वो यीशु उनके साथ था। लेकिन तूफान आने के बाद क्या हुआ, जैसे तूफान आया, चेले घबराने लगे, चेले डरने लगे। उनको लगा कि अब जाता मर जाऊंगा, लगता है अब खत्म हो जाऊंगा, लगता है मेरा कोई नहीं बचेगा। वो घबरा गए थे, वो चिंता में थे, उनको लग रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता मेरे भाई बहनों, परमेश्वर वही था। और कुछ लोगों ने बोला, अरे क्यों डरते हो, जाओ यीशु को जगाओ। अब ये तूफान कोई शांत नहीं कर सकता है, ये तूफान को कोई रोक नहीं सकता है। ये तूफान करने वाला एक व्यक्ति है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अगर आपका बीमारी तूफान लग रहा है, आपका समस्या तूफान रख रहा है, आपका दुख तूफान रख रहा है, ये कभी शांत नहीं हो सकता है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं, एक नाम पुकार लो, एक नाम को आवाज लगा लो, एक नाम जो स्वर्गीय नाम है, उसका नाम यीशु है। जैसे तुम पुकारोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे चले यीशु के पास गए, यीशु से बोलो, यीशु उठ जा, हम मरे जा रहा है, तू सोया जा रहा है, कह रहे उठ जा और खड़े हो जा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु उस समय उठा, खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद उसने आनी को देखा, उसने तूफान को देखा, उसने लहरों को देखा। आनी से कहा, ए तूफान शांत हो जा, कहा ए पानी शांत हो जा, और उसी समय तूफान शांत हो गया। हालेलुया। अरे शांत हो गए। चेले घबरा के कह रहे, ये क्या हो गया। ये यीशु मसीह के पास तूफान को शांत करने के भी अधिकार है, यीशु के पास मुसीबत को शांत करने का भी अधिकार है, यीशु के पास पानी को शांत करने का अधिकार है। मैं आपको बताना है कि आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, आपका जीवित परमेश्वर कमजोर नहीं है, यीशु कमजोर नहीं है। एक बार पुकार के देखो, एक बार याद करके देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मूसा मुसीबत में था, मूसा संकट में था, आगे समुद्र था, पीछे शैतान का सेना था, सब पूरा पलटन के पलटन सेना पड़ा था, पीछे दुश्मन लगा है, आगे समुद्र पड़ा है। अब पार हो गए तो कैसे हो गए, आगे भी दुश्मन, पीछे भी दुश्मन, दाएं भी दुश्मन, बाएं भी दुश्मन। बुद्धि काम नहीं कर रहा था, हम कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। मूसा ने कहा, मुझ पर विश्वास करो और मेरा परमेश्वर विश्वास करो। आप जिसके साथ हो वो कोई मामूली बंदा नहीं है। हालेलुया। आप जिसके साथ जुड़े हो मामूली बंदा नहीं है, आप जिसका चर्च में आए वो मामूली नहीं है, वो तो यीशु से बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। मूसा ने कहा, मैं ये परमेश्वर से बात करता हूँ, टेंशन मत लो। मेरा परमेश्वर कहता है, जहाँ से दुनिया का रास्ते बंद हो जाते हैं, मैं वहीं से रास्ता खोल देता हूँ। हालेलुया। जहाँ से दुनिया के रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके नजर में हर रास्ता बंद हो चुका है, आपका नजर में हर रास्ता ब्लॉक हो चुका है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज कह रहा है, आपके लिए बंद है,
मुझ पर विश्वास कर, आज मैं रास्ता खोलने जा रहा हूँ। यस आमीन। उसी समय परमेश्वर ने मूसा से कहा, ऐ मूसा क्यों डरता है, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरा हाथ में लाठी है। कह रहा ये कोई मामूली लाठी नहीं है, ये मामूली लाठी नहीं है। ऐ मूसा, इस लाठी से तूने बड़े बड़े चमत्कार किया है, इस लाठी को पानी में मार दे, आज विश्वास करके मार दे। और जैसे उसने लाठी को पानी में मारा, समुद्र दो भागों में बट गया। हालेलुया। जो समुद्र इतना खतरनाक तूफान था, उसमें दो भागों में बट गया और उसमें से बीच में से रास्ता निकल गया। मैं कह रहा हूँ दुश्मन के घर से आपका रास्ता निकलेगा। हालेलुया। जो दुश्मन बोलता है ना मैं तुम्हें रास्ता नहीं दूंगा, वही व्यक्ति रास्ता देगा। लिख लो आज। जो बोलता है कि मैं तुम्हारा जमीन हड़प लूंगा, तुम्हारा घर हड़प लूंगा, बोला चुप, मेरा बाप भी नहीं हड़पेगा क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अगर ये हवा जोरावर परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा भरोसा उस जिंदा परमेश्वर पर है, मेरा परमेश्वर पर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका भरोसा मुर्दों पर नहीं, आपके भरोसा जिंदे पे होना चाहिए। अगर आपका भरोसा जिंदा पर है, मैं आपको कहना चाहता हूँ जीत पक्की है आपका। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं ना मूरत में रहता हूँ, ना कोई सूरत में रहता हूँ, ना मैं गलियों में रहता हूँ, ना मैं पहाड़ों में रहता हूँ, मैं तो हर एक इंसान के अंदर रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर है। जैसा बोला है परमेश्वर बाहर आ जा, आएगा और बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। कितने समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर जिंदा है। यस और वो आमीन। बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। किसी भी मुसीबत से नहीं डरना, किसी भी तूफान से मत डरना, जो होगा देखा जाएगा, सामने आने दो। जब जब मुसीबत आएगा आप समझ लेना आपका लेवल बड़ा हो जाएगा। आमीन। आप समझ लेना कि कुछ नया होगा। यस मैं कह रहा हूँ मुसीबत आएगा नहीं तो और आगे का रास्ता खोलेगा नहीं। आने दो, समय से आने दो, परेशानी आने दो, कष्ट आने दो। प्रभु करम मैं तुम्हें ऊंचा करने जा रहा हूँ। हालेलुया। यस आमीन। और उस समय क्या हुआ? हालेलुया। और उसको दर्शन मिला। दरवाजा बंद कर दो। उसको दर्शन मिला। हाँ पढ़ो, हाँ हाँ जल्दी पढ़ो जल्दी। मैं डरो जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हाँ। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठाया। सब हालेलुया। हालेलुया। जाओ ए मरियम जा, जाके बता दुनिया के लोगों को कि यीशु मुर्दों में से जिंदा है। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूँ जाओ के दुनिया के लोगों को बताओ कि एक बार चर्च में चल के तो देखो, परमेश्वर तुम्हें मुर्दों में से जिंदा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। आज दुनिया के लोग और शैतान कांप उठा है, कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ देखो ब्रांच ही ब्रांच खुल रहा है, जहाँ जहाँ देखो चर्च ही चर्च दिख रहा है। आज मैं बताना चाहता हूँ दुनिया के लोगों ने चर्च के लोगों को सताते हैं, दुनिया के लोगों को न सच के लोगों को परेशान करते हैं। चर्च के लोग चुप क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरा लड़ाई तूने लड़ेगा, तेरा लड़ाई को मैं लड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो 5 लोग आकर घुड़का कर चले जाते हैं, उनका मजाल नहीं है। 500 के लोग के बीच में 5 लोग घुड़का कर चले जाएं, एक एक हाथ मारेंगे तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन मेरा परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, लड़ाई करना नहीं सिखाता है। अगर वो लड़ाई करना सिखाता तो कोई हमें हिला नहीं सकता। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जानते हैं कि जितने हमें दबाया जाएगा उतने हम बढ़ाए जाएंगे। आमीन। कितने समझ रहे? परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मैंने स्टार्ट किया था मैं 5 लोगों से, मेरे को सेवकाई करते हुए 5 साल हो गया। आया तूफान, परेशानी आया, समस्या आया, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ यहोवा हूँ, तू किसी का परवाह मत करना, एक बार मुझ पर भरोसा रखना, मैं तेरे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 से 6 काम करना है। कितने काम? 6 काम। आज अपने दिल के पटरी पर लिख लो। मैंने 6 आज्ञा आपको बताना चाहता हूँ। पहला आज्ञा होगा
आपको अपने परमेश्वर पर सच्चे दिल से विश्वास करना। दूसरा आपका क्या होगा कि आपको प्रतिदिन का प्रार्थना करना। तीसरा प्रार्थना होगा आपका कि आपको, तीसरा विषय होगा आपको उपवास रखना। चौथा विषय होगा आपको दान करना चर्च के अंदर। पांचवा विषय होगा कि बुरे संगति से दूर रहना। अगर आपका दोस्त पियक्कड़ है, दोस्त नशेड़ी है, दोस्त पापी है, उसका संगति मत करना अगर प्रभु के साथ रहना है तो। समझ रहे कि नहीं? कहता है बुरे लोगों से दूर रहना। जो व्यक्ति बुरे लोगों से दूर रहता है उसका सिर ऊंचा होता है। हालेलुया। कहता है बाइबल में लिखा, अच्छे चरित्र को, अगर कोई अच्छे चरित्र वाला है और बुरे चरित्र के लोग मिल जाए तो अच्छी चरित्र भी बुरे संगति में होकर बुरा हो जाता है। समझ रहे कि नहीं? वो बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है। अपने बच्चों को बुरे संगति से दूर रखो, अपने आप को बुरे संगति से दूर रखो। आज लोग कहते हैं कि मेरा गरीबी नहीं जाता है, आज लोग कहते हैं मेरा नशा नहीं जाता है, आज लोग कहते हैं मेरा समस्या नहीं जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ चले जाएगा जिस दिन बुरा संगति छोड़ दोगे। सब हालेलुया। आपका बुरा समाज छूट जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। सब हालेलुया। आपको छठवां काम करना है, अपने आप को हमेशा पवित्र रखना। सातवां काम करना है अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उस पर चलते रहना। सब हालेलुया। अगर आप ये काम कर रहे हो, आप सबसे ज्यादा धनवान हो यीशु के नाम में। यस आमीन। किसी बात का चिंता नहीं, बोलो नहीं करेंगे चिंता, नहीं करेंगे चिंता। जब मेरे चिंता करने से कुछ हो नहीं सकता, हम क्यों चिंता करें? चिंता करने वाला करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका घर में पिता गार्जियन हो, जिसका घर में माँ गार्जियन हो या पिताजी गार्जियन हो, उस बच्चे को क्या चिंता है राशन है कि नहीं है? उस बच्चे को क्या चिंता है खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो दिन भर घूम के आएगा, उसको पता है कि मेरा बाप मालिक है, वो घर में रहता है, वो मेरे लिए उपाय करेगा। समझ रहे कि नहीं? करता है कि नहीं उपाय? आपको चिंता नहीं रहता, लेकिन आपका पिताजी का सबसे ज्यादा चिंता रहता है। मेरा बच्चा को खाना चाहिए, मेरे बच्चे को कपड़ा चाहिए, मेरे बच्चों को पैसा चाहिए, मेरे बच्चों को शिक्षा चाहिए, मेरे बच्चों को गाड़ी घोड़ा चाहिए। आपको पिता की चिंता रहता है, तो फिर आपको क्यों चिंता करना? लेकिन हाँ, अगर आप पिताजी से दूर हो, अगर आप अपने जो जन्म देने वाले माँ बाप उनसे दूर हो तो चिंता करो, क्योंकि नहीं करोगे तो खाओगे क्या। लेकिन अगर कनेक्ट हो, बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि आपका चिंता आपका परमेश्वर करता है। हालेलुया। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो, अगर आप आत्मिक पिता के साथ कनेक्ट हो, स्वर्गीय पिता के साथ कनेक्ट हो, किसी बात का चिंता मत कर रहा, जो भी काम करना है करो, आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कुछ काम करते हैं उसमें भेदभाव करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है पवित्र आत्मा की तरफ से मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे को ये बात नहीं पता होता कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। काम करते हैं फिर भी डरते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक चीज आपको बता देगा, पड़ोसी वाला लोग रुक जाएंगे, आप सबसे आगे हो जाओगे। बोला मैं पढ़ो क्या लिखा? यस। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और बताओ वो मुर्दों में से जी उठा। हाँ। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। मुझे देखेंगे। आज कितना लोग देखना चाहते हो? यीशु को बुलाएं कि ना बुलाएं? आपके सामने यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं। आमीन। बोला आमीन। आमीन। और अभी आप देखोगे उनको लेकर आओगे। रेडी है कि नहीं? आ जाओ, लेकर आ जाओ, सब खड़ा कर स्वागत करना, ठीक है? मैं इनवाइट कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। अब उठ जा, सो जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। विजय हुआ, विजय हुआ। अभी लोगों को यीशु मेरा विजय हुआ। हाँ हाँ।
शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। वो शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। ओ विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ। ओ विजय हुआ, ओ विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। बोले ओ शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, यीशु ओ यीशु मेरा विजय हुआ। ओ बोलो बोलो, ओ बोलो बोलो, ओ बोलो यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद, 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 ओ जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओ बोलो बोलो, ओ बोलो बोलो, ओ बोलो यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया। ताली नहीं बजाओगे क्या? हालेलुया। 3 दिन के बाद परमेश्वर ने कब्र से बाहर निकला। आप इन लोगों को, माइक दो इनको, और यह सबको आशीर्वाद देंगे और सबसे हाथ डुलाकर सबको वेलकम स्वागत करेंगे। तुमको शांति मिले, सबके घर में शांति मिले। आवाज दे, आवाज दे। हाँ अब बोलो। तुम्हें शांति मिले, जो पिता ने मुझे दिया है वो तुम करोगे। रिसीव करो शांति को। रिसीव, शांति पकड़ लो। रिसीव, रिसीव, शांति को रिसीव करो। रिसीव पकड़ के रिसीव करो और इनको कुर्सी पर बैठने दो। और परमेश्वर अब सबको बढ़िया से आगे बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके लिए दुआएं करूंगा, आपकी बीमारियां खत्म हो गई और आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। आज ये जितने लोग, जब मैं बोलूंगा लोगों के लिए दुआएं करेंगे प्रार्थना, लेकिन आराम से प्रार्थना कराना। आप अंदर आकर परमेश्वर ब्लेस करेंगे। हालेलुया। अपने बीमारी और जगह पर हाथ रखो। स्वर्ग पृथ्वी का मालिक प्रभु यीशु, जिंदा दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका दास आपका स्वागत वेलकम नंदन करता हूँ। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने मेरे पिता तेरे नाम से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनके एक एक लोगों को बीमारियां आज छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर पैर, शुगर पैर, सोडियम पैर, पथरिया पैर, एक समस्या से मुक्त हो जाए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आप गवाही के साथ आओगे। गवाही के साथ आपके घर में एक खुशखबरी आएगा। जितने लोगों के पास बच्चे नहीं है, प्रभु ब्लेस कर रहा है। यस आमीन। घर नहीं है, ब्लेस कर रहा है। आमीन। जमीन नहीं है, ब्लेस कर रहा है। आमीन। जो लोग हॉस्पिटल में बीमार है, कोमा से बाहर आ रहे हैं। जो लोग बीमार हैं हॉस्पिटल में, उनके बच्चे बीमार है या घर में कोई रिश्तेदार बीमार है, वो आजाद हो रहा है यीशु के नाम में। शाम तक फोन आएगा, वो बीमारी से राहत मिल रहा है। जी, आपका पत्थरिया जा रहा है। अगर अपने अपने पत्थरी गिल्टी पकड़ो, गिल्टी पकड़ो, जिसका पास गिल्टी है पकड़ो। यीशु यीशु यीशु, प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे तूने मौसम को ठंडा किया, वैसे आज इनकी बीमारियां ठंडा हो जाए यीशु के नाम में। आज से इनके घर का तूफान ठंडा हो जाए यीशु। ये प्रार्थना करता है मेरे प्रभु, तू सच में सुनता हुआ दया करता है। प्रभु यीशु का प्रेम दया शांति इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन।
हाँ, मैं कुछ गवाही सुनूंगा। ये गवाही है कितने लोगों को गवाही है? गवाही गवाही जी पापा जी, पूरी गवाही है। मेरे को गवाही वाले जल्दी अंदर आने दो और मैं 10 मिनट के अंदर गवाही लेकर लोगों के लिए दुआई करूंगा। आप अपना बीमारी चेक करो, तो अंदर जाओ, चेक करो अपने बीमारी को। हालेलुया। क्या हुआ? पापा जी ये मंझरिया से आए हैं, पिपरासी ब्लॉक से। पापा जी इनको काफी दिनों से कैंसर हो गया था। कैंसर था जी, इनके मुंह में कैंसर है काफी दिनों से। इनका इलाज जो है कि चल रहा है और ये दर्द से परेशान थे। अभी अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये दर्द से मुक्त हो गए हैं। अभी दर्द हल्का हो गया। हालेलुया। दर्द हल्का हो गया। दर्द हल्का हो गया। मैं कह रहा हूँ अपना अपनी बीमारी चेक करो। अब जहाँ हो चेक करो, अपना गिल्टी चेक करो, सूजन चेक करो, पथरी चेक करो। आप ही हो रही सूजन आप और अपने बीमारी को भगा दो। भाग जा भाग जा भाग जा। आप गवाही लेकर आओगे। हाँ, क्या गवाही है? हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन का नाम गुलैची है और घर पर आ रहा है। इस बहन के नाती को बुखार लगा था, हॉस्पिटल में भर्ती थी, ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे आई और पापा जी आपसे प्रार्थना कराई, इसका नाती को बुखार छोड़कर चला गया है। ओके, नेक्स्ट दूसरा दूसरा। फटाफट फटाफट। ओ छुटकारा छुटकारा छुटकारा, बोले छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। इस बहन का नाम है बबीता नाम है। हालेलुया। और 1 साल से किसी का बात नहीं मानती थी, माता पिता की बात नहीं मानती थी। यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना कराई, अब ये बात मान रही है। ये कौन है? कौन है? कौन है? ये कौन है? ऊपर ऊपर ऊपर। हो झूमना जोगाओ, यीशु राजा आया है। झूमना जोगाओ, यीशु राजा आया है, आया है यीशु राजा। ये आपका पत्नी है, ये आपका बात नहीं मानती थी। लड़का है हमारा। लड़का बात नहीं मानता बात था। नहीं मानता था। क्या कर रहा था वो? बदमाशी जैसे कर रहा था। बदमाशी कर रहा बात था। नहीं मान रहा था, घूम रहा था इधर उधर, बात नहीं मान रहा था। लेकिन जब आपने प्रार्थना कराया बच्चे को, उसके बाद क्या हुआ? सही हो गया, अभी समय बात मान रहा है। तूफान शांत हो गए कि नहीं? सही है सर, ठीक। हैं? कितने लोगों को बच्चे भी तूफाने लगते हैं। तूफानी है भाई साहब, जब नशा करेंगे झगड़ा करेंगे तो तूफानी है। लेकिन जो तूफान है आज यीशु उसे शांत कर देगा। बोलो हमें। जाओ, तुम्हारे बच्चे सही हैं, तालियां बजाओ सब। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ। हालेलुया। पापा जी ये बहन मंजू देवी, आप अपना बीमारी चेक करते पापा जी ये बहन मंजू देवी खुर्द सरपतही खुर्द से आई हाँ। हैं। इनके पति जब कक्षा 9 में पढ़ते थे तब से दारू पीते थे। अच्छा 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 अच्छा। आज इनकी उम्र वो आज 40 साल के हो गए हैं। आज तक 9 से ले कक्षा 9 से पढ़ते थे, आज तक दारू पीते थे। हाँ। वो नशा में धूर्त रहते थे, अपने पत्नी से बार बार लड़ाई झगड़ा करते थे। पापा जी उनकी पत्नी यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज वो नशा से मुक्त हो गए हैं। देखो इनका पति नशा छोड़ दिया। ताली बजाओ इसके लिए। वो जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया है। जोर जोर से ताली बजाओ, यीशु राजा आया। झूम झूम के हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन पे सपना नाम है और इस बहन को 4 साल शादी का हो गया था। सपना को 4 साल हो गया था शादी को। हाँ। बच्चा का आशीष नहीं था। हाँ। और आपके पास आई और लेहन प्रार्थना कराई आपसे। अभी बच्चा का आशीष मिल गया है। 4 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था इसके पास, लेकिन करे प्रार्थना करके गई, अब ये प्रेग्नेंट है। अभी बच्चा है पेट में। कितने महीने का बच्चा है? 2 महीना का। हालेलुया। 4 साल के बाद कौन हारा? कौन? बोलो शैतान हारा। हम जीतेंगे। क्यों? कौन जीतेगा? जितना कि नहीं जितना है? हम जीतेंगे। जिंदाबाद, ओ जिंदाबाद। हालेलुया। हालेलुया। पापा जी ये बहन मुन्नी देवी देव पाकर से आई हैं। हाँ। इन बहन के ससुर को पैर टूट गया था, 6 महीना हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था। हाँ। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद ले प्रार्थना कराई,
उसके बाद तेल पानी ले जाके लगाई। आज इनके ससुर का पैर ठीक हो गया है। ओके सुनो, सबको लाइन से खड़ा कर, सबको खड़ा कर, खड़ा कर, बहुत टाइम लग जाएगा, लाइन से खड़ा करो, सब खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सबके सब, सबके सब, सबके सब। इतने गवाहियाँ आती हैं कि गवाही नहीं ले पाते, इतने लोग एक दिन में ठीक होते, देखो सुन नहीं पाते, फटाफट फटाफट इनके पर्ची ले लो, बस पर्ची ले लो। पापा जी ये बहन का नाम सीमा है और इस बहन को एक लड़का था 5 साल का था, उसके बाद से बच्चा नहीं हो पा रहा था और यहाँ पे आई और आपसे प्रार्थना कराई। अरे बहन अभी प्रेग्नेंट है 2 महीना से, 5 महीने से। कब से बच्चा नहीं था? जैसे मेरा बच्चा है 2.5 साल से मैं रिसीव करना चाहती थी कि मेरा बच्चा हो। 2.5 साल से बेटी का बच्चा हो। इसका ले हैंड प्रेयर कराने आई, आप मेरे पेट पे हाथ रखे प्रेग्नेंट हो गए। ओके मैं प्रार्थना करता हूँ सबका, सबका पर्ची ले लो, मैं बाद में इनको दे दूंगा। परमेश्वर ब्लेस ब्लेस, गवाही ब्लेस, गवाही ब्लेस, गवाही ब्लेस, गवाही ब्लेस। अपना भेंट दे दो, अपना गवाही दे दो। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। बस अपना हाथ उठाओ, दे दो दे दो दे दो, कोई बात नहीं। क्या गवाही तेरा, क्या गवाही तेरा? पति पासपोर्ट लगाते थे तो नहीं लग रहा था, आज प्रार्थना कर रही पासपोर्ट लग गया। ताली। अरे लड़की कहाँ है तुम लोग? दे दो माला, दे दो फटाफट दे दो, मेरे हाथ में दे दो ना, हाथ में पैसा वैसा दे दो, हाथ में जल्दी जल्दी दे दो दे दो दे दो, मेरे हाथ में दे दो। अरे 50 गो पापा पापा कौबो से कौने को सुने। प्लस चलो इसको प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, ताली बजाई इसके लिए दौड़ से। ओ सिरे बबर यीशु, सिरे बबर, सिरे बबर यीशु, सिरे। 8 साल से घुटने में दर्द सब अपने सर पे हाथ रख लो। 8 साल से घुटने में दर्द करता था और ठीक नहीं हो पाती थी और ये बहन यहाँ पे आई और आपकी प्रार्थना रिसीव किया, अभी घुटने के दर्द से आजाद हो गई है। वो जिसकी थाली पड़ी है, ब्लेस ब्लेस सब हालेलुया। सुनो मेरी बात को, सुनो मेरी बात को, सुनो कम मैंने सबके लिए दुआ कर दिया, कोई बात नहीं, आपका गवाही है, जाके लोगों को बताओ। मैं गवाही नहीं ले पाता हूँ इतने गवाही तो, कि आपका बीमारी क्या का ठीक हुआ, परमेश्वर ब्लेस करेगा और परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करे। जितने लोग ठीक हुए देखो बहुत सारे गवाहियाँ हैं जो अभी अभी ठीक हुए हैं, उनके गवाही नहीं ले पा रहा हूँ।